फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। फाइनली आप देखेंगे तो आज ही कंपनी ने लेटर जारी किया है, यानी कि 13/3/2023 यानी कि आज का ही डेट है। और गेल इंडिया ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। कितना डिविडेंड मिलने वाला है और कब तक हमारे अकाउंट में आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड की, जिसने आज के दिन ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। आज के दिन में आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में 0.41% की गिरावट है। लेकिन यहाँ पर केवल गेल इंडिया में ही नहीं, आज के दिन पूरे भारतीय मार्केट के अंदर ही गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 दिन के अंदर में इस स्टॉक ने 1.33% का रिटर्न दिया है और 1 महीने के अंदर में लगभग 16% का रिटर्न दिया है और 6 महीने के अंदर में लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है। जहां आज से लगभग 1 महीने पहले गिरावट चल रही थी, वहां भी इस शेयर ने रिटर्न दिया हुआ है। साथ ही इस स्टॉक का डिविडेंड हिस्ट्री आपको पता होगा। फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक है और डिविडेंड कंटिन्यू पे करती है। यहाँ पर इस शेयर को आप 1 महीने के अंदर देखेंगे तो लगभग 9% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 0.32% का रिटर्न है। यानी कि अगर ये सही लेवल है और इस लेवल पर इस शेयर को हम पकड़ लेते हैं तो बेहतरीन शेयर हमें 5 साल आगे लेके जा सकता है। यानी कि इस शेयर को जिन लोगों ने यहाँ पर 5 साल पहले बाय किया होगा, उसी लेवल पर अभी हमें यहाँ बाय करने का मौका मिल रहा है। इस स्टॉक को आप मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। 1260.39% का इसने जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। इस स्टॉक में अगर एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो देखेंगे कि कंटिन्यू स्टॉक रिटर्न देते हुए जा रहा है। साथ ही आप इसका टारगेट देखेंगे तो बहुत ही शानदार टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम इसके टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर इस स्टॉक का आप करेंट प्राइस देखेंगे तो 110 रुपया 60 पैसे का है और यहीं पर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 115 रुपया 67 पैसे का है। यानी कि अपने 52 वीक हाई के पास पहुंचने वाला है। तो हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में चलेंगे और वहां से एनालाइज करेंगे कि इस शेयर का टारगेट आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। सो फ्रेंड्स, गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर में आज के दिन गिरावट तो आई है, लेकिन आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 3 करोड़ का वॉल्यूम आज के दिन भी जनरेट हुआ है। कल के दिन भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक का एवरेज आप देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 1 महीने का आप एवरेज देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम है। यानी कि बहुत शानदार इस कंपनी के अंदर में वॉल्यूम जनरेट होता है। साथ ही आप डिलीवर क्वांटिटी अगर इसका देखेंगे तो डिलीवर क्वांटिटी भी इसके अंदर में बहुत शानदार उठाया जाता है। यहाँ पर कल के दिन देखेंगे तो 55.16% का डिलीवर क्वांटिटी उठाया गया है और 1 वीक का एवरेज देखेंगे तो लगभग 48% डिलीवर क्वांटिटी उठाया जाता है। यही आप 1 महीने का एवरेज देखेंगे तो लगभग 50% इसके अंदर में डिलीवर क्वांटिटी उठाया जाता है। यहाँ पर आप इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट देखेंगे तो ये भी आपको शानदार नजर आएगा। 73% लोगों का बाय का इंडिकेशन है और 27% लोग इसमें सेल करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आप किस पक्ष में हैं, आप प्यारा सा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप ICICI डायरेक्टर की तरफ से देख सकते हैं, यहाँ पर 115 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। MK ग्लोबल फाइनेंस का टारगेट देखेंगे तो यहाँ भी 115 रुपये का टारगेट मिल रहा है। यस सिक्योरिटीज की देखेंगे तो ये 135 का टारगेट दे रहे हैं। प्रभुदास का टारगेट देखेंगे तो 123 का टारगेट मिल रहा है। यहीं पर मोतीलाल ओसवाल का टारगेट देखेंगे तो 115 का टारगेट है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बड़े ब्रोकरेज फर्म से नाता रखते हैं, तो इनके हिसाब से 115 यानी कि अपने 52 वीक हाई को बहुत जल्द टच कर सकता है। इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर भी चलेंगे और वहां से डिटेल एनालाइज करेंगे कि इस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आगे टारगेट क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इस शेयर का डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू डिविडेंड पे आउट करते हुए आ रहा है। 22 मार्च 2021 को इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था जो 2 रुपये 50 पैसे का था। 31 दिसंबर 2021 को फिर से एक डिविडेंड दिया जो कि 4 रुपये का था। यानी कि 1 साल के अंदर में 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड पे आउट किया। यहीं पर 2022 के अंदर में आप देखेंगे तो इसने फिर से इंटरिम डिविडेंड पे आउट किया जो कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से था और फिर से अगस्त 2022 के अंदर में इसने फाइनल डिविडेंड दिया जो कि 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से था। यानी कि 2022 के अंदर भी इसने 6 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ये कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। साथ ही अब 2023 के लिए भी इसने पहला अनाउंसमेंट कर दिया है कि डिविडेंड अब आपको मिलने वाला है। आज के दिन आपको रिकॉर्ड डेट भी पता चल जाएगा और कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इसका फाइनेंस चेक करें तो आप इसका रेवेन्यू सबसे पहले देखेंगे कि लगातार 2022 के अंदर में
में बढ़ा है। यानी कि 2021 के अंदर में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन आप यहाँ पर बाकी जगह के मुकाबले 2022 का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर भी 2022 के अंदर में शानदार उछाल आई है। यानी कि 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट गिरते हुए नजर आया था, लेकिन उसके बाद 2022 में देखेंगे तो शानदार इसका प्रॉफिट दिया है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। यहाँ से इस स्टॉक का आरओई चेक कर सकते हैं। ये भी आपको 2022 के अंदर में शानदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगा। आरओई भी 2021 के अंदर में कम हुआ था, लेकिन आप इसके आरओई को देखेंगे तो ये भी आपको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है। यहाँ से आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं। प्रोमोटर्स कंटिन्यू इसके अंदर में बने हुए हैं, यानी कि 51% से अपनी होल्डिंग कभी भी कम नहीं की है। सितंबर 2022 में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। जो पहले 51.89 का हुआ करता था वो अब जाके 51.9 का हो गया है। यहीं पर आप FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी 2022 के अंदर में कम होते हुए जरूर नजर आ रही है। लेकिन यहीं पर आप DIS की होल्डिंग देखेंगे तो DIS ने अपनी होल्डिंग को ज़्यादा बढ़ा लिया है। यानी कि FIIs ने जितना कम किया उससे कई गुना ज़्यादा DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा ली है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं उस लेटर के ऊपर जो कंपनी ने जारी किया है और वहाँ से देख लेते हैं कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है और इस शेयर को हम कब तक खरीदेंगे, यानी कि रिकॉर्ड डेट को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस लेटर के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। चलते हैं फटाफट से नीचे में और इसका रिकॉर्ड डेट देख लेते हैं कि कितना रिकॉर्ड डेट आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 मार्च 2023 यानी कि आज के दिन ही इसका बोर्ड मीटिंग हुआ था, जिसके अंदर में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि हर स्टॉक के ऊपर में आपको 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। यानी कि 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। बात रिकॉर्ड डेट की करें तो 21 मार्च 2023 इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। यानी कि 20 मार्च तक आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस लेवल पर यह शेयर खरीदने लायक है भी या नहीं। अगर है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में आ चुके हैं और इस चार्ट पैटर्न में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मंथली चार्ट पैटर्न के ऊपर में हैं। यानी कि एक कैंडल एक महीने को दिखा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि शेयर के अंदर में गिरावट जरूर हुई थी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अपना दूसरा ट्रेंड चेंज किया और अपर ट्रेंड में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे तो एक महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद भी इसके अंदर में ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कि फाइनली इस चार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो कंपनी ने अपने सारे रेसिस्टेंस को क्लियर कर दिया है। केवल एक इसका रेसिस्टेंस लेवल बचा है जिसके ऊपर में कंपनी अभी के टाइम में है। यानी कि करेंट प्राइस आप देखेंगे तो 110 रुपये 20 पैसे का है और जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है जो कि काफ़ी मजबूत है, इस लेवल को तोड़ने के बाद कंपनी आपको शानदार अपने 52वीं खाई को टच करते हुए नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका मंथली चार्ट में जो रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है वो यहाँ पर है और कंपनी अभी इसी लेवल पे है। यानी कि कल का दिन इसके लिए बहुत खास है। कल इसके ऊपर में आप नज़र रखिएगा और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम लेवल देखेंगे, ये भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। जैसे कि वॉल्यूम हम पहले देख चुके हैं, इसका वॉल्यूम लगभग 2 करोड़ के आसपास कंटिन्यू चल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इसका RSI लेवल देखें तो ये भी आपको 60 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि इसके RSI लेवल को हम डिटेल में देखें, एनालाइज करके देखें तो RSI लेवल कम से कम अभी 70 के आसपास जाएगा। उसके बाद ही RSI लेवल के हिसाब से गिरावट आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 70 के लेवल से इसके अंदर में 3 बार गिरावट आ चुकी है। यानी कि शानदार मौका है। जैसे ही कल के दिन अपने सर्किट लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।